अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी कौम थी और किस नबी की उम्मत थी जिस पर अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब भेजा। उनसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके चेहरों को मस्ख करके उन्हें बंदर बना दिया। बनी इसराइल वो कौम है जिन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था और सबसे ज्यादा अंबिया इसी कौम में उतारे गए, लेकिन तारीख गवाह है कि सबसे ज्यादा खुदा की नाफरमानी भी इसी कौम ने की और मुख्तलिफ सूरतों में उन पर अजाब उतरते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद उकुब्बा के पास समंदर के किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब फराखी और खुशहाली आई तो ये अल्लाह ताला की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर जुल्म व सितम करने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें खबरदार किया और उन्हें हुक्म दिया कि हफ्ते के रोज शिकार न किया करो। इतवार से लेकर जुमा तक जितना शिकार पकड़ना चाहते हो पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ कर दो। यूं अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश शुरू कर दी। वो इतवार से लेकर जुमा तक मछलियां पकड़ते रहते, लेकिन ज्यादा मछलियां उनके हाथ ना आती, जबकि हफ्ते के रोज समंदर के किनारे पर बड़ी बड़ी मछलियां तैरती नजर आती। फिर वो शैतान के बहकावे में आ गए। इनमें से एक शख्स ने कहा कि परेशान ना हो, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं जिससे तुम कभी शिकार से महरूम ना होगे। इस शख्स ने हफ्ता के रोज समंदर में मछलियों का जाल फेंक कर कांटा लगा दिया ताकि मछलियां इसमें फंस जाएं। और उसने कहा कि जाल में फंसी इन मछलियों को तुम इतवार के रोज समंदर से निकाल लेना। शैतान ने एक और तरकीब बताई कि समंदर से कुछ नालियां निकालकर खुश्की में छोटे छोटे हौज बना लो और हफ्ते के रोज जब मछलियां इन नालियों के जरिए हौज में आ जाएं तो नालियों के मुंह बंद कर दो और इतवार के रोज उन मछलियों का शिकार कर लो। यूं हफ्ते के दिन की हुर्मत भी बरकरार रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। इस शख्स को देखकर गांव के दूसरे लोगों ने भी यही काम करना शुरू कर दिया। हफ्ते के रोज वो लोग कांटा लगा लेते और इतवार को समंदर से मछलियां निकाल लेते। इस बस्ती में अल्लाह के कुछ नेक लोग भी रहते थे। वो ये माजुर्रा देखकर बोले कि ए लोगों, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन शिकार से मना किया है और ये जो तुम हफ्ते के दिन जाल फेंकते हो, तो अगर इस जाल में हफ्ते के रोज मछली फंसती है तो ये हफ्ते के दिन का शिकार होगा। अल्लाह के अजाब से डरो और खुदा के हुक्म को ऐसे हीले बहानों से रद्द न करो। इस कौम के लोग नेक लोगों का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि हमारा जो दिल चाहेगा हम वो करेंगे। इस तरह बस्ती के लोग 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। एक वो लोग थे जो खुदा के हुक्म को मानते हुए हफ्ते के रोज शिकार से बाज रहे और बाकी लोगों को भी मना करते रहे। दूसरा वो गिरोह था जो उन लोगों से नफरत करता था, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। और तीसरे वो थे जो गुनहगार थे और सरेआम खुदा की नाफरमानी करने लगे। ये सब देखकर अल्लाह के नेक बंदों ने बस्ती के दरमियान एक दीवार तामीर करनी शुरू कर दी और लोगों से कहा कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले दीवार के दूसरी तरफ हो जाएं, और जो अल्लाह के नेक और साले लोग हैं वो दीवार के इस तरफ रहेंगे। उन्होंने एक बार फिर कौम के नाफरमान लोगों को नसीहत की और उनकी इस्लाह करने की कोशिश की और कहा कि अल्लाह के हुक्म की पैरवी करो, ऐसा ना हो कि कौमे लूत और कौमे सुमूद की तरह कहीं तुम पर भी अजाब ना आ जाए। ये सुनकर वो नाफरमान, जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, हंसने लगे। नाफरमान लोग पूरी रात हंसी मजाक और नाच गाने में गुजारते, जबकि दीवार के इस तरफ अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह ताला की इबादत करते और इसे मग़फ़िरत तलब करते रहते। एक रात जब नेक लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि दीवार की दूसरी जानिब से इंसानों की आवाजें नहीं आ रही। जब उन्होंने दीवार पर चढ़कर देखा तो हैरान रह गए कि सारे के सारे लोग बंदर बन चुके थे। उनकी कैफियत ये थी कि वो अपने क़राबतदारों के पांव पर सर रखते और रोने लगते और बहुक्म खुदावंदी उनके चेहरों और बदन को मस्ख कर दिया गया था। इन नाफरमान लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों को देखकर रोना शुरू कर दिया, लेकिन नेक लोग बंदरों में अपने रिश्तेदारों को ना पहचान सके। नेक लोग ये देखकर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने लगे।
लेकिन अल्लाह के अजाब ने उनके रिश्तेदारों को आ घेरा था, क्योंकि अल्लाह जिसे अजाब देना चाहता है इसे कोई रोक नहीं सकता। वो लोग जो बंदर बन चुके थे वो कुछ खा नहीं पा रहे थे, वो 3 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद हलाक हो गए। बेशक अल्लाह ताला का अजाब बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह ताला नाफरमानी करने वालों और हद से बढ़ने वालों को नापसंद फरमाता है। अल्लाह का हम पर यह एहसान है कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, इसलिए हमारे चेहरे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत मस्ख नहीं होंगे, लेकिन गुनाहों से मुताल्लिक आखिरत में हिसाब जरूर देना पड़ेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपना फरमाबरदार बनाए और नेक और साले लोगों में शामिल करे। आमीन।